स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th का जो चैप्टर स्टार्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में हमने दो ग्रुप्स को डिटेल से स्टडी करना है। वो दो ग्रुप कौन से हैं? वो एक है मेटल और एक है नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन से लेकर ये यू लिखा हुआ है, 118 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इन 118 एलिमेंट्स में से कुछ क्या हैं? मेटल्स हैं, कुछ क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं और नोबल गैसेस हैं। ज़्यादा इनमें से मेटल्स हैं। 118 में से मेटल्स कितनी? 92, और बाकी नॉन मेटल्स 11 हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं और नोबल गैसेस हैं। वो जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, आपने चैप्टर नंबर 3 को कुछ पेजेस मैंने आपको ग्रुप में बताए थे, अगर आप वो पढ़ेंगे आपको पता ओवरव्यू मिल जाएगा, एक रिकॉल आप ले लेंगे एक दफ़ा उस चैप्टर का पीरियोडिक टेबल के हवाले से। अब इसमें से मेटल्स कौन सी हैं? मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 12 तक, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हमारे पास क्या है? ये मेटल्स आ जाती हैं। और नॉन मेटल्स बहुत ही कम हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो 14 में कार्बन है, फिर नाइट्रोजन 15 में, 16 में ऑक्सीजन, सल्फर आया था, 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह आ जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि टोटल एलिमेंट्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि टोटल एलिमेंट्स 118 हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स ज़्यादा हैं, उसके बाद कुछ नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस हैं। हमारा इस चैप्टर में जो ज़्यादा मेन फोकस रहेगा, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो दो ही हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स कितनी हैं? 92 मेटल्स हैं। ज़्यादातर ये क्या हैं? सॉलिड हैं। और इनमें से सिर्फ एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। मैंने लिखा भी हुआ है, मोस्टली सॉलिड्स मेटल्स होती हैं, एक्सेप्ट बोलते हैं केस वाई, मरकरी के, Hd इसका सिंबल है। मरकरी किस फॉर्म एग्जिस्ट करता है? मरकरी स्टूडेंट्स ये लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, जिसको आप उर्दू में पारा बोलते हो। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसके पास एक थर्मामीटर होता है, जिसको वो ऐसे करके देख रहा होता है। वो बेसिकली क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पारा मरकरी होता है, जो टेम्परेचर बताता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है कौन कौन सी मेटल्स हैं? सोडियम, Na, आयरन, Fe एंड कैल्शियम, Ca। काफ़ी ज़्यादा मेटल्स हैं, मैंने कुछ का लिख दिए इधर। अब ब्लॉक्स के हवाले से आपको बताता चलूँ, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं? 4, S, D, P और F ब्लॉक है। और मेटल्स किन किन ब्लॉक्स में आती हैं? ज़्यादा मेटल्स आती हैं S ब्लॉक में, मेटल्स आती हैं। फिर D ब्लॉक में, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और F ब्लॉक ये वाले हैं, ये जो नीचे, इन्हें F ब्लॉक बोलते हैं। S ब्लॉक, ये D ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है। इनमें क्या है? मेटल्स हैं। सेकंड हमारे पास एलिमेंट्स की टाइप्स के नॉन मेटल्स 11 है टोटल। उनमें गैसेस भी होती हैं, ये लिक्विड्स में भी होती हैं, ये सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स में भी आ सकती हैं। इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे अपर ये वाला पोर्शन किसका है? ये नॉन मेटल्स के लिए हमने स्पेसिफाइड टिपिफाई कर दिया है। इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह करके 11 ये बनते हैं। मैंने लिख भी दिया है, कार्बन C, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P एंड ऑक्सीजन। इवन के नोबेल गैसेस जो हैं ग्रुप नंबर 18, ये भी किस में आती हैं? ये नॉन मेटल्स में आती हैं। ये नॉन मेटल्स क्या करती हैं? ये डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स भी बनाती हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाती हैं, और उनमें से कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ गैसेस हैं। इसी चैप्टर में हमने पढ़ना है कि कब मेटल्स और नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाएंगी, कब ये ये बनाएंगी कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगी। इस चैप्टर में मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस के बारे में इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है। मेजर कॉन्सेप्ट 2 ही लेके चलेंगे। एक है मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्या स्टडी करेंगे? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटीज एंड प्रॉपर्टीज। पहले आएगा कि उसकी आपस में जो रिएक्टिविटीज का कंपैरिजन है, नंबर 1। नंबर 2, रिएक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है, वो पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? मेटल्स के यूजेस, इस्तेमालात पढ़ेंगे। उसके बाद इनर्टनेस, कुछ मेटल वो रिएक्ट नहीं करती, जैसे गोल्ड है,
गोल्ड लेडीज़ वगैरह पहनती, ज्वेलरी के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, सिल्वर है, एट्सेट्रा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी सेम उसी तरह ही नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन रिएक्शंस होगा ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस किसे बोलते हैं, मैंने अंडरलाइन किया रेड कलर से और आगे लिख दिया पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 उन्हें बोलते हैं हैलोजेंस। ये लिखा हुआ ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हमारे पास क्या हैं, ये हैलोजेंस हैं ग्रुप 17 में। इनके आपस में जो रिएक्टिविटीज़ हैं उनका कंपैरिजन वो स्टडी करेंगे। और नॉन मेटल्स में हम हैलोजन के इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं उन्हें देखेंगे, और नॉन मेटल के यूजेस डेली लाइफ में क्या इनके इस्तेमालात हैं नॉन मेटल्स के वो, और नॉन मेटल्स के सिग्निफिकेंस क्या अहमियत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।